हम सबको पता है कि हमारी डिपेंडेंसी, चाहे वो सेहत हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, कितनी ज़्यादा बाहर से मंगाई हुई चीज़ों पे होती है। और जब हम खाने पीने की बात करते हैं तो वो तो अब अलमान अल हफ़ीज़। अब हर साल पाकिस्तान में $5.5 अरब का खूर्नी तेल और तेलदार बीज जो है वो पाकिस्तान दरामद करता है। एक कसीर ज़र मुबादला है, इस पर ख़र्च होता है, जिसकी वजह से मुल्क की मईशत जो है वो मुस्तहकम नहीं हो पाती है। अब मुख्तलिफ़ हुकूमतों ने मकामी तौर पर खूर्नी तेल की पैदावार को बढ़ाने के लिए मनसूबे तो बनाए, लेकिन सूरत हाल में ख़ास बेहतरी नहीं है, क्योंकि आज भी मुल्की ज़रूरियात का 85% खूर्नी तेल जो है वो दरामद किया जा रहा है। जिसकी बड़ी वजह यह भी है कि पाकिस्तानी जो है दुनिया में खूर्नी तेल इस्तेमाल करने में सबसे आगे हैं। और हमारे यहाँ खुर्नी तेल जो इस्तेमाल होता है उसकी शरह दुनिया में सबसे ज़्यादा यानी कि 24 लीटर फ़ीकस है। सालाना गुज़िश्ता 2 सालों में एक नया खुर्नी तेल मुल्क के पहाड़ी इलाकों से भी आया है। ऐसे ही है जंगली जैतून का तेल मुल्क के पहाड़ी इलाकों यानी बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, पंजाब, सिंध के इलाके गोरख हिल में माहिरीन के मुताबिक 15 करोड़ जंगली जैतून के दरख्त मौजूद है। अब इनसे हम क्या कर रहे हैं, प्राइवेटली हम क्या कर रहे हैं और गवर्नमेंट लेवल पे हम क्या कर सकते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं माहिर ज़राअत डॉक्टर फयाज़ आलम साहब। उनको वेलकम करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, इतना सब कुछ है हमारे पास, क्या कर रहे हैं हम? जी बहुत शुक्रिया आपका कि आपने एक बहुत अहम मौजू पे आज मुझे दावत दी है। तो पहले तो मैं इस क्लेरिफिकेशन कर दूँ भी, मैं माहिर ज़राअत नहीं हूँ, मैं तो बेसिकली MBBS डॉक्टर हूँ, लेकिन 2015 से मैं ज़राअत में इन्वॉल्व हूँ और कुछ करता भी हूँ। और डेफिनेटली देखिए बात यह है कि हम क्या कर रहे हैं, हमसे मुराद ज़ाहिर है पूरी कौम है ना, हुकूमत भी है, प्राइवेट सेक्टर भी है, हुकूमती इदारे भी हैं। हम असल में एक लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से बहुत पीछे रह गए हैं बाज़ मामलात में। पहली बात तो ये कि मैं प्रोग्राम में सबसे शुरू में तो कौम को खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। जैसे कि आपने बताया कि पाकिस्तान के जो पहाड़ी इलाके हैं, KPK है, कश्मीर है, पंजाब है और बलूचिस्तान है, इवन सिंध का जो गोरख हिल है, यहाँ कुल मिला के जो है सैकड़ों सालों से जो है ना जंगली जैतून के जो कुदरती तौर पे जंगलों में उगे हुए पौधे हैं, दरख्त हैं, इनकी कोई अब बताते हैं माहिरीन के कोई 15 करोड़ के करीब तादाद है। ये बड़े बड़े दरख्त होते हैं, सैकड़ों साल से हैं, इनकी उम्र हज़ारों साल भी होती है। दुनिया में कई हज़ार साल पुराने दरख्त भी मौजूद हैं जो फल दे रहे हैं जैतून के। तो ये दरख्त मौजूद थे, अनफॉर्चुनेटली इनसे फ़ायदा नहीं उठाया जा सका। आप हैरान हो गए, मैंने जो बात की ना लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की, और मैं आपके प्रोग्राम के ज़रिए इंशाल्लाह आज रिक्वेस्ट भी करूँगा हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कि कोऑर्डिनेशन का सिलसिला बनाए मुख्तलिफ़ इदारों के दरमियान। देखें आज से 71 साल पहले 71 ईयर्स बैक जब पाकिस्तान बने हुए चंद साल हुए थे, तो पाकिस्तान का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है KPK का जी, उसने इन जंगली जैतून के फलों को से तेल निकाला और इटली भेजा। 71 साल पहले इन फल आए, इन दरख्तों में उनको उन्होंने तेल निकाल के ना इटली भिजवाया। इटली से रिपोर्ट आई कि हाँ भाई थोड़ा सा कलर डार्क है लेकिन ये बेहतरीन तेल है, ये खुर्दनी तेल है। वो छप गया एक रिसर्च जर्नल में। रिसर्च जर्नल तो आपको पता है कि वो सिर्फ माहिरीन ही पढ़ेंगे ना, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट नहीं है, वो एक अलग डिपार्टमेंट है, ये एक अलग डिपार्टमेंट है। तो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से वो चीज़ फाइलों में दबी रह गई। मेरे काफ़ी इस पर रिसर्च भी की, तो मैंने देखा कि 2006 में भी एक बॉटनिस्ट ने रिसर्च की। उन्होंने बाकायदा इसका टेस्ट करवाए, सैंपल लिए, टेस्ट करवाए और कंक्लूजन ये निकाला कि हाँ जी बेहतरीन तेल है और ये एडिबल ऑयल है, इसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए। 2013-14 में एरिड यूनिवर्सिटी है इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, वहाँ के कुछ टेस्ट किया, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ सकी, इसलिए कि एकेडमिया जो है, हमारी यूनिवर्सिटीज़, हमारे रिसर्च के इदारे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर, इन सब की डायरेक्शन अलग अलग है और कहीं पर भी फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हुआ ये कि 2020 में मैं चकवाल गया हुआ था, जब मेरी वीडियोस वायरल हुई ऑलिव के बारे में और पूरे पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह पता चला कि पाकिस्तान में भी जैतून होता है और काफ़ी बड़े मकदार में है, फिर जंगली जैतून की ग्राफ्टिंग हो सकती है। मैं 2020 में गया हुआ था चकवाल। वहाँ मुझे एक साहब मिले, उनका नाम है अहमद ख़ान बुज़दार, उनका ताल्लुक़ मूसा खेल से है, बहुत ही दूर दराज का इलाका है बलूचिस्तान का। वो एक बोतल में मुझे उन्होंने तेल एक दिया और कहने लगे कि डॉक्टर साहब ये जंगली जैतून का तेल है और मैंने ये निकाला है। डॉक्टर तारिक साहब होते हैं जो हमारे ऑलिव के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं और पाकिस्तान में ऑलिव का जो प्रोजेक्ट है PSDP का फेडरल, उसके इंचार्ज भी हैं। तो उन्होंने उनसे निकलवाया है जी हमने NIRC में, और आप इसका टेस्ट करवा दें क्योंकि टेस्ट बहुत महंगा होता है और कराची में फैसिलिटी है। मैं खैर वो ले आया, मैंने टेस्ट करवा दिया।
उसके बाद पे मैंने सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस डाली, तो ये सिलसिला शुरू हुआ कि अच्छा भाई जंगली, लोगों ने मुखालफत भी की, कुछ लोगों ने कि भाई ये क्या आप फजूल बातें कर रहे हैं यार। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली एंड स्लोली ये हुआ कि फिर लोगों ने रियलाइज़ किया। फिर हमने इटली लास्ट ईयर जो है कैप्टन महमूद साहब फेडरल सेक्रेटरी थे, मैंने उनको अप्रोच किया कि भाई ये इतनी बड़ी सोर्स मौजूद है। देखें यार बात ये है, एक दरख्त पे जो है ना फ़र्ज़ करें 50 किलो 40 किलो फल लगता है, आप एक दरख्त से मिनिमम 5 लीटर तेल निकाल लें। आप सोचिए कि अगर 10 करोड़ दरख्तों से तेल निकालें 50 करोड़ लीटर ऑलिव ऑयल, आप हैरान होंगे कि ऑस्ट्रेलिया में एक आदमी बैठा हुआ है, उसने एक कंपनी बनाई हुई है, वो इटली से वाइल्ड ऑलिव ऑयल मंगवाता है और 20,000 रुपये लीटर फ़रोख्त करता है। 20,000 रुपये लीटर, क्योंकि ये ऑर्गेनिक ऑयल है ना। देखें जंगल में एक चीज़ होती है, ना उसको आप पानी देते हैं, ना उसको आप खाद देते हैं, ना उसको आप स्प्रे करते हैं किसी किस्म का, फल लगता है, आपने मशीन में डालना है और 2 तरीक़ों से तेल निकल रहा है उसका। एक तो फ्रेश फ्रूट जो है ना, आपने फल तोड़ा, मशीन में डलवाया और तेल निकाल लिया, ठीक है जी, जो दुनिया भर में निकाला जाता है। पाकिस्तान में जुगाड़ी कौम है हमारी एक, हुआ ये है कि यहाँ खुश्क जो फल है ना, जो गिर जाते हैं या लोग खुश होकर तोड़ लेते हैं, उसका एक नॉर्मल एक्सपेलर मशीन जो 3-4 लाख की बनती है, उससे भी तेल निकाला जा रहा है। हमने सबकी रिपोर्टें करवाई हैं, PCSIR से, कराची यूनिवर्सिटी से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ और मैं चैलेंज करता हूँ तमाम माहिरीन को कि भाई आप खुद करा के देख लीजिए। प्योर ऑलिव ऑयल है, खुर्दनी तेल है, और इसके नतीजे में अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल जब मैं इस्लामाबाद गया था ऑलिव के मेले में, तो वहाँ पर कोई 20 लोग आए हुए थे बलूचिस्तान से और KPK से, और सब ये कह रहे थे कि भाई हमें तो आपकी वीडियो से पता चला कि ये हमारे सदियों से चीज़ें थी ना, बाप दादा के ज़माने से, अब हम इसका तेल, बहुत से लोगों ने ब्रांड बनाए हैं, बहुत से लोग जो है ना वो माशाल्लाह तेल बेच रहे थे। ये भी डॉक्टर साहब मैं बताऊं, अभी मैं बलूचिस्तान से गया तो सिर्फ ये पहाड़ों पे नहीं, खुशदार के मैदानी इलाकों में भी जी बिल्कुल जंगली जैतून जो है वो हो रहा है। इस पूरे मामले में देखिए बात यह है कि ये जो हमारे फेडरल फूड सिक्योरिटी की मिनिस्ट्री है, मुझे आपके तवस्सुस से दरख्वास्त करनी है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को या और बड़े जो लोग हैं, हर 6 महीने बाद 4 महीने बाद उसका सेक्रेटरी चेंज हो जाता है। भाई आप फूड सिक्योरिटी जो है 25% आपका एग्रीकल्चर से आपके GDP का कंट्रीब्यूशन है, 100% लोगों की फूड सिक्योरिटी है, 50% लोगों की जॉब लगी हुई है, आप उसके सेक्रेटरी को हर 6 महीने बाद चेंज कर देते हैं यार। तो खुदा के वास्ते ये ना करें, और एक थिंक टैंक बनाए फेडरल गवर्नमेंट, जो हमारे SN इकबाल साहब हैं या SIFC वाले लोग हैं, जिसमें देखिए बॉटनी, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट और फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सब का एक थिंक टैंक हो जो बैठ के तय करे कि हमारे जंगलात में अल्लाह ताला ने, देखें जंगली जैतून तो एक छोटी सी चीज़ है ना जी। एक और चीज़ है जिससे हम निकाल सकते हैं ऑयल, दैट इज़ एकॉर्न। इसका तो बखुदा बताऊं, पाकिस्तान में किसी का नाम भी नहीं सुना हुआ था कि पाकिस्तान में जो है ना ओक ट्रीज़ भी होते हैं। जिस तरह जंगली जैतून है ना, इस तरह पाकिस्तान में करोड़ों दरख्त हैं जंगलों में, ओक ट्रीज़। बिल्कुल, और इसमें भी हम कितना कर सकते हैं, उनमें फल लगता है, एकॉर्न कहते हैं उसको, उसमें से भी 14% ऑयल निकाल सकते हैं हम लोग सब, क्योंकि वक्त की कमी है। लेकिन जितनी आपने बातें की, उम्मीद करते हैं कि काम हमारे तक पहुंचे, क्योंकि हम इतना तेल मंगाते हैं उतने से ज़्यादा हम बाहर भी भेज सकते हैं। तो क्या बात है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैज़ल हम साहब हमारे साथ आप मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।